Namaste friends, hope you all are doing good. This is Puneet Pushkar, your host, your दोस्त. I'm really sorry first of all कि इतने दिन ब्लॉग्स नहीं आए. रीज़न आपको पता है, मैं जयपुर गया था मम्मी के साथ, एक पर्सनल फैमिली वेडिंग भी अटेंड की और किसी तरह मम्मी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते सारी चीज़ों को मैनेज करते मैंने अच्छा खासा जयपुर का लोकेशन भी आपके लिए शूट किया है. तो आज बारी है, लास्ट ब्लॉग में हमने देखा था द काठमांडू राज दरबार. आज लास्ट ब्लॉग है ये नेपाल का, जिसमें हम आपको शेयर करेंगे स्वयंभू के जो रिकवर्ड पोर्शन थे, जो लॉस्ट वीडियो हुए, और जो बाकी रिकवर्ड जो अच्छे पोर्शन है नेपाल के, वो बीच में किसी तरह फ्लोट करूंगा अगर वो रिकवर हो जाते हैं. मैं उस पर भी लगा हुआ हूं. एंड देन अगले हफ्ते से लखनऊ विल बी ऑन रोल फॉर यू ऑल गाइज. जो लखनऊ ट्रिप थी हमारी, और कुछ पर्सनल व्लॉग के हिस्से, जैसे पटना में हमारे कज़न की शादी थी, उसके भी व्लॉग्स में, मिनी व्लॉग्स में अगर अलाउ करता है लॉन्ग फॉर्मेट मोड में, लैंडस्केप मोड में, तो मैं पर्सनल वाली जो चीज़ें हैं वो डबल एंटरटेनमेंट पैकेज के साथ मिनी व्लॉग्स में आएंगी. और व्लॉग्स कंटिन्यू करेंगे लखनऊ के बाद यू ऑलरेडी नो कि जयपुर, और पर्सनल वाली चीज़ें मैं वहाँ कंटिन्यू करूँगा. प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा, अकेला ही हूँ और मम्मी को भी अब चीज़ें देखनी पड़ती हैं. जब भी मम्मी यहाँ मैं उनके पास रहता हूँ या फिर चीज़ें जो होती है, क्योंकि मेरा ब्रदर जॉब में है और उसको इतनी टाइमिंग नहीं मिल पाती कि वो हर चीज़ को अटेंड कर सके, तो वो मेरी बड़े होने के नाते मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो जयपुर वॉज गुड, बहुत हेक्टिक था. हम लोग परसों ही लौटे हैं और आज से नेपाल का जो स्वयंभू का रिमेनिंग पोर्शन जो मैंने रिकवर किया था, हालांकि मैंने नीचे का भी लिया था, तो आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट टू रिकवर दैट. बट ऊपर का जो इवनिंग व्यू था दैट इज़ वेरी डिफरेंट इन अ पैनोरामिक शॉट. तो वो, और नेपाल से जो हम आखिरी अलविदा ले रहे थे, वो पोर्शन हमारे इस व्लॉग में आएगा. और आने वाले व्लॉग यानी नेक्स्ट वीक से एग्जैक्टली टाइमली 2 बड़े व्लॉग्स और कुछ मिनी व्लॉग्स और शॉर्ट्स फ्लोट करना शुरू करेंगे. एंड लखनऊ विल बी ऑन रोल फॉर यू गाइज. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, पोर इन योर सपोर्ट. अब इंटरटेनमेंट कहीं भी पीछे ब्रेक नहीं लेगा. अब आपके व्लॉग्स और कंटेंट और इंटरटेनमेंट का फ्लो बनता रहेगा बिल्कुल भी, क्योंकि इधर फिर मैंने जो भी करना है वो मेरा पर्सनल जो प्रोडक्शन का वर्क होता है, एड शूट्स एंड ऑल, तो वो भी मैं BTS जहाँ परमिसिबल होगा डालूंगा. अभी मैं पटना में ही बॉम्बे की प्रोडक्शन के लिए ट्राई कर रहा हूँ. एंड वहाँ पे बिहार गवर्नमेंट और प्राइवेट साइड्स हैं, और जैसे ही यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवर होती हैं तो आई विल मूव आउट बैक टू मुंबई. तो तब तक के लिए मैं बिल्कुल कमिटेड हूँ आपसे, और आप कंटेंट फ्लोट करता रहेगा, तो जो लोग देखते थे उनको भी अपडेट कर दीजिए. और प्लीज़ पोर इन मोर सपोर्ट, सब्सक्रिप्शन, व्यूज़ एंड ऑल. और अपने सजेशंस दीजिए कि पर्सनल व्लॉग्स भी आप देखना चाहेंगे. ये है गाइस मेस्मराइजिंग स्वयंभू, और ये है ऑल अराउंड के नज़ारे. पैनोरामिक व्यू ले रहा हूँ मैं पहली बार. आपको बोला था मैं ग्रेजुअली फोटोग्राफी एंड ब्लॉग्स में यूल सी अ ग्रेट डिफरेंस इन चेंज. सो ये पूरा पैनोरामिक फुटेज है जो मैं अपने इस स्वयंभू के स्पेशल ब्लॉग में डालूंगा. सो यू कैन सी गाइस, थोड़ा सा मैं लाइट बढ़ा देता हूँ आपके लिए, हल्का सा. बिल्कुल सनसेट का टाइम हो चुका है, सनसेट हो चुका है. एंड दिस इज गुड. नॉट मैनी मंकीज. ये हैं हमारे स्वयंभू, असली स्वयंभू. और कितने मंदिर है भाई. ऑलमोस्ट. ये अलग ही मोड पे मैंने कैप्चर किया है, बिकॉज पैनोरामिक व्यू मैं आपको देना चाहता था. तो आई थिंक यू विल बी इम्प्रेस्ड बाय माय सिनेमेटोग्राफी और आफ्टर दिस कवरेज प्रोबेबली. तो ये है स्वयंभू, अलौकिक जगह. बंदर भैया मारना मत, पापा को बोल दूंगा. क्या खा रहे हो बिड़ू, जामुन? भाग किधर रहे हो?
अरे ओए माँ कसम। कैफे भी है यहाँ पे। सो आप देख सकते हो ये है वो प्लेस जहाँ पे शूटिंग वूटिंग काफ़ी होती है। बहुत ही अलग ही लाइटिंग में मैं आपको शाम का व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ का। काठमांडू का मेन एरिया स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब आई थिंक शंकर भगवान का ही नाम होता है, जो स्वयं ही सृजन हुआ जिनका और जो प्रकट हुए और स्वयं अपने ओरिजिन, अपने डिस्ट्रक्शन, अपने एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यही है स्वयंभू। देयर इज अ स्मॉल कैफे आउट हियर, विंडो कैफे, विल गो एट द रूफटॉप। और काफ़ी प्यारी जगह, यू कैन सी ऑलवेज हैव वेरिएशंस। सो दिस इज रियल ब्यूटी। इतने सारे यहाँ पे देखो मंदिर हैं। अब मैं मोड चेंज करूँगा टू गिव यू अ डिफरेंट फील। A few moments later. ये नया कंस्ट्रक्शन मैनेज हो रहा है, ये आई थिंक मेंटेन हो रही है, इसलिए ये ऐसे लगा रखा है। और यहाँ से आपको पूरा काठमांडू दिखता है, पूरा ये स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है। ओ फक, में गलत जगह पैर पड़ जाते हैं मेरे। दिस इज ज्ञानमाला भजना खाला एंड दिस इज आवर शंभू। अलग ही ब्यूटी है, ऐसे तो डर भी लग रहा। हम उधर से आए थे कहीं से। आपको दिख रहा होगा पूरा काठमांडू यहाँ से। स्वयंभू जी, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। So we'll bid adieu, just pray and bid adieu। फिर आएंगे यहाँ पे स्वयंभू में। Much later. तो वो अलविदा कहते हैं हम काठमांडू को, नेपाल की इस प्यारी सी छोटी सी यात्रा को। और जब काठमांडू आया तो फिर यहाँ पे काफ़ी बारिश, एज यू गाइस आर अवेयर, अराउंड 5-6 जुलाई कितनी बारिश हो चुकी थी ऑलरेडी काठमांडू में, और ज़्यादा नेपाल में और ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे स्टॉपेज मिलता है मानसून क्लाउड्स को, जो साउथ वेस्टर्ली मानसून्स होते हैं। पहला जो ऑब्स्टिकल मिलता है आफ्टर वेस्टर्न घाट्स, उसके बाद अरावलीज और हिमालयाज। तो यहाँ पे काफ़ी बारिश हो जाती है शुरू में, जैसे मेघालय मुंबई में होता है वैसे यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम। तो स्टिल हमने जो भी कवर कर सकता था, न्यू रोड, मॉडर्न प्लेसेस, जमाल एरिया, रत्ना पार्क, थोड़े मॉडर्न लोकेशंस, टेम्पल्स में मैंने आपको पशुपतिनाथ और इसके अलावा स्वयंभू बुद्धा, नीचे में जो स्वयंभू के बुद्धा स्मृति है वो, मैत्री पार्क, और इसके अलावा रिसेंटली जो नीलकंठ बुद्धा और जो हमारा जो मेन दरबार है घंटाघर के पास जमाल में, वो कवर किया हमने। और आज मेरा लास्ट डे है। तो गाइस हम लोग इस पूरे नेपाल के ट्रिप को कंक्लूड करेंगे और हाउ आई सॉ नेपाल एंड व्हाट वाज द मेजर इश्यूज
और क्या चेंजेस आए हैं और क्या फ्यूचर दिखता है मुझे। तो ये हम लोग ग्रेजुअली घर पे पहुंचने के बाद आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ, वी आर इन अ बस ऑन आवर वे बैक। दिस इज़ अ गुड कंफर्टेबल बस, स्लीपर्स बस अलाउड नहीं है नेपाल से। तो यहाँ पे मैंने हिंदू कल्चर इम्बाइब्ड देखा, बिल्कुल वो नेपाल मैंने नहीं देखा जो यूट्यूब पे जनरल जो डिमांड में रहता है कि थामेल, नाइट लाइफ, बार, ग्लैमरस, मॉडर्न। जो रियल नेपाल देखा, वहाँ के चैलेंजेस देखे, ब्यूटी देखी, एथनिसिटी देखी, इवन ये भी देखा कि यहाँ पे अगर पैसों का लेन देन भी लोग बहुत सॉफ्ट हैं। और आप जो इंडियंस होते हैं जो अपने आप को नेपाली प्रोक्लेम करते हैं और उनके सपोर्ट से या गाइडेंस से आप यहाँ पे आते हो, तो वो ही आपको ज़्यादा स्कैम करेंगे, परेशान करेंगे। थोड़े बहुत लोग तो हर कंट्री में होते हैं, बट ओवरऑल बहुत ही अच्छे, प्यारे, पोलाइट लोग हैं जो एजुकेटेड हैं या जो अपना काम धंधा प्रॉपर कर रहे हैं। तो लवली प्लेस, टेकिंग द पॉजिटिव्स विथ मी इन माई हार्ट, टेकिंग दोज मेमोरीज। छोड़ के जा रहा हूँ तो थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि पॉजिटिव्स हमेशा हावी होते हैं नेगेटिव्स पे। तो हम लोग ये बिल्कुल काठमांडू को अब अलविदा कहते हुए आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे। और इस पूरी सीरीज़ को मैं कंक्लूड करूँगा एक बड़े से व्लॉग में, जहाँ आई विल डिस्कस अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ ईस्टर्न टू सेंट्रल नेपाल। पोखरा is due and it's not advisable right now to go further। जैसे काठमांडू का मेरा प्लान 2 दिन का था, लेकिन बारिश ने मेरा 2 दिन ऑलमोस्ट वेस्ट किया है और अल्टीमेटली काफ़ी लिमिटेड कर दिया। कंटिन्यूस रेनफॉल हुई है कल रात, दिन और आज दोपहर तक। तो फाइनली एक दिन एक्सटेंड करके भी मैं ज़्यादा कवर कर नहीं पाया। तो दैट्स हाउ इट इज़। सो सी यू गाइज। आप एक नज़ारा काठमांडू को देख लो पहाड़ों के पीछे से, एंड आगे जुड़े रहें। और आपको कुछ भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक। सो गाइज, बिडिंग अड्यू to this beautiful country. The first series, the half season, traveled from eastern Nepal to Kathmandu, including Biratnagar, Iteri. Where I entered the Nepal border was Biratnagar, and through Saharsa and Supal, and then going on a 2 days road trip. All the memories just striking in front of me, good and bad both. But the bad one will just remain and go, and the suitable actions and karma will take its own course. But the good memories always stay, and that will obviously enchanting memories of Nepal. Challenging trip. Physically I had limitations. The people who know me know that with life last year I had my severe disc extrusion. That was not just prolapse, it was an extrusion. So I'm recovering from that, and I've 90% recovered. So this was a test for me even, and I think I fared well. तो वहाँ से फिर हम 2 दिन के रोड ट्रिप को करने के बाद जब थिएटर बहुत डिटेल में कवर किया हमने, और जहाँ पे हमने पाथीबारा टेम्पल, लोकल्स और एथनिक नेपाल को एक्सप्लोर किया। और उसके बाद वहाँ से बाय रोड पहाड़ की जर्नी करते हुए माइक्रो से हम काठमांडू आए, आज से करीब 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। अब तब तक मानसून ने अपना पूरा बाय बाय काठमांडू। बहुत ही मनमोहक अंतिम दृश्य जो कि आपको ऑलमोस्ट पूरा काठमांडू दिखाएगा। Very heartfelt goodbye